हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए शामन किंग का एक और कमाल का एपिसोड लेके। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो शामन किंग है इसके दो वर्जन्स हैं, एक ओल्ड और एक न्यू। जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आगे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा वो है न्यू। लेकिन अगर आप ओल्ड वर्जन चाहते हो तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन यार उसकी स्टोरी तुम ये समझो पुराने में अगर कोई कमी होगी तो वो नए में निकाल दी गई है। लेकिन अगर आपको जानना है कि पुराने और नए में क्या फ़र्क है, सेकंड चैनल में मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक कंपैरिजन वीडियो बनाया जाए और इसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको पुराना वाला देखना है या फिर नया वाला। तो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मानता को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारा अब स्कूल भी चेंज होने वाला है। लेकिन मानता उन्हें समझा रहा होता है कि मैं स्कूल चेंज करने वाला नहीं हूँ, ये तो बस एक स्ट्रीट फाइट थी। मानता की बहन मान को कहती है कि मॉम, ये आपकी बात नहीं सुनने वाला है, ये एक अपने स्पेशल फ्रेंड के साथ हर रोज ही स्कूल स्किप कर देता है। मानता को अपनी बहन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी मॉम कहती है कि वो लड़का कौन है। वहाँ पर मानता के फादर आते हैं और कहते हैं कि उस लड़के का नाम है असाकुरा यो और वो इजुमो शहर से आया है, उसने बहुत बार स्कूल स्किप किया है। इससे पहले कि मानता उनसे कुछ कहे वो इसे एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं उसकी फैमिली जादू टोना करती है, तुम्हें उस फैमिली से दूर रहना होगा। अगर तुम भी असाकुरा यो के साथ रहे तो तुम भी एक इडियट बन जाओगे, बिल्कुल उसी की तरह। जब तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा तो तुम्हें मैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी में भेज दूंगा, हमारी कंपनी अभी वर्ल्ड में सबसे टॉप पर है। शाम हो जाती है और मानता कुछ स्नैक्स के लिए जाता है। तभी वो सोचने लगता है कि मैं अमेरिका में आखिर क्या करूंगा। और वो ये भी कहता है मुझे यो इसलिए पसंद है क्योंकि उसका एक सपना है। आगे वो हॉस्पिटल में आगे जा रहा होता है और ये सोचता है कि यो मुझे देखने यहाँ क्यों नहीं आया। तभी हॉस्पिटल में उसे एक बैनर दिखता है एक दरवाजे पर। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है अंदर आमिदा मारू यो और बाकी सभी होते हैं। वो उन सभी से कहता है इतना सन्नाटा क्यों है, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है। तभी यो उसे कहता है मैं मैच हार गया और फर्स्ट नेक्स्ट राउंड में चला गया क्योंकि ये उसकी सेकंड विन थी। मानता उसे हंसते हुए कहता है कि ये सब मेरी गलती थी, अगर मैंने उस वक्त टांग नहीं अड़ाई होती तो शायद तुम मैच जीत जाते। यो उसे कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, जब तुम भाग रहे थे मैंने तुमसे कहा था कि तुम इडियट की तरह मत भागो, तुम्हारी वजह से ही मैं ये वाला मैच हार गया हूँ और मेरा सपना ऑलमोस्ट ही खत्म होने वाला था। मानता उसे कहता है कि तुम आखिरकार ये सभी ऐसे क्यों कह रहे हो। तभी यह उसे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं मैच हार गया हूँ। मानता रोते रोते कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि मुझे अमेरिका जाना है, लेकिन मैं तो उनकी बात नहीं मानने वाला था क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड थे। आगे वो वहाँ से रोते हुए चला जाता है। अमिदा मारू यो से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुमने अच्छा डिसीजन लिया है। यो उसे कहता है मानता को मेरी वजह से चोट लगी थी और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से उसे और तकलीफ उठानी पड़े, मैं उसे डेंजर में नहीं भेज सकता हूँ और मुझे पता है कि मेरी नेक्स्ट फाइट ताओ रेन के साथ होने वाली है। अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे इजुमो जाना होगा क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और अगर फिर कभी मानता के साथ मेरी मुलाकात हुई तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। सीन चेंज होता है, मानता अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट पर वेट कर रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि मैं तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूँ और तुम्हें यो जैसे फ्रेंड्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मानता उसे कहता है आप हमेशा से ही ये सोचते हो कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसीलिए आप मुझे हर वक्त कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और मुझे मेरी ज़िंदगी मेरी तरीके से कभी जीने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब मैं योग से मिला तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरी ज़िंदगी मुझे कैसे गुजारनी है। योग के साथ में सबसे ज़्यादा खुश रहता था और मैं उसी के पास जा रहा हूँ। मानता ये कहकर वहाँ से भागने लगता है और कहता है मुझे परवाह नहीं है योग कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। बाहर निकलते ही मानता को याद आ जाता है कि वो अपना वॉलेट सूटकेस में ही भूल गया है, लेकिन तभी वो वुडन स्वॉर्ड रू को देखता है जिसके बाल भी उग चुके होते हैं। वो उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वुडन स्वॉर्ड रू उसे बताता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक फेमस शेफ बनना है
और जब मैं आना के पास वापस आऊंगा तो मैं एक फेमस शेफ बनकर ही आऊंगा। मांता रयू से उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछता है। रयू कहता है कि उन सभी को जॉब मिल गई है और वो लोग अब उस जगह पर काम कर रहे हैं जो कि उन्हें अच्छी लगती है। मांता रयू से कहता है कि मुझे तुम इसलिए अच्छे लगते हो क्योंकि तुम्हारे पास अच्छे दोस्त हैं और तुम्हारे खुद के कुछ गोल्स हैं। रयू उसे बताता है कि यो प्लान कर रहा है कि वो वापस इजुमो जाए। मुझे नहीं पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन मुझे इतना पता है कि लोगों को उसी जगह पर जाना होगा जो कि उनके लिए बेस्ट प्लेस होगी। सीन चेंज होता है और वो दोनों मोटरसाइकिल पे होते हैं। मांता रयू से कहता है कि तुमने अपनी अमेरिका की ट्रिप मेरे लिए क्यों गवाई, और वो कहता है क्योंकि हम दोनों इजुमो शहर जा रहे हैं, क्योंकि यार रयू ने भी डिसाइड कर लिया है कि उसे भी एक शामन बनना है। में हम देखते हैं कि यो अपने ग्रैंडपा के साथ होता है और उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने फोरयोको को बढ़ाने के लिए मुझसे एडिशनल ट्रेनिंग लेने वाले हो। यो उसे बताता है कि मुझे किसी भी कीमत पे ये फाइट जीतनी है। ग्रैंडपा यो को बताते हैं कि फोरयोको सिक्स्थ सेंस का माप है जिसके साथ एक शामन पैदा होता है, जैसे बाकी 5 जैसे सुनना बोलना वगैरह। फोरयोको को तुम सिर्फ ट्रेनिंग से ही इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें डेथ को एक्सपीरियंस करना होगा और इस माउंटेन के अंदर यानी नेदर वर्ल्ड में तुम डेथ को एक्सपीरियंस करोगे। यो उनकी बातें सुनकर घबरा जाता है और ग्रैंडपा आगे बताते हैं कि तुम्हें नेदर वर्ल्ड में 7 दिन और 7 रातें बितानी है। नेदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर पुराने लोग मुर्दों को दफनाया करते थे और वहीं पर ही पुराने शामन्स अपनी ट्रेनिंग किया करते थे। वहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा है कि तुम्हारे 5 सेंसेस वहाँ पर काम नहीं करेंगे और वहाँ पर जो काम करेगा वो होगा सिक्स्थ सेंस। क्या तुम अभी भी ये करना चाहते हो? यो कहता है मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मुझे शामन किंग बनना है। इन चेंज होता है माउंट सैनबी की तरफ जहाँ पर ग्रैंडपा नहा रहे होते हैं और उनके सामने एक स्टूडेंट होती है जो कि एक शामन होती है, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज्यादा शाय होती है और उससे कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। ग्रैंडपा उसके सामने ही कह देता है कि यो की इस ट्रेनिंग में कोई ना कोई रुकावट आ सकती है और कोई ना कोई रुकावट तो आएगी ही। वो यही सोच कर जा रही होती हैं और कहती हैं 7 साल हो गए मेरी ट्रेनिंग को, लेकिन मैं अभी भी परफेक्ट शामन नहीं बनी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जाते जाते उसे एक स्पिरिट की आवाज़ सुनाई देती है कि क्या तुम योह को प्रोटेक्ट करना चाहती हो, और वो कहती है हाँ मैं योह को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। के सामने 2 स्पिरिट्स कौंची पौंची आ जाते हैं और कहते हैं कि योह की ट्रेनिंग में जो रुकावट आने वाली है तुम्हें वो हटानी होगी, और वो कहती है हाँ मैं लड़ूंगी। सीन चेंज होता है नेदर वर्ल्ड की तरफ जहाँ पर योह कह रहा होता है कि मुझे अभी भी मारने की फीलिंग नहीं आई है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मांता और रयू इजुमो पहुंच जाते हैं। मांता रयू से कहता है कि हमें सिर्फ अब योह का घर ढूंढना होगा। वहीं पर वो लड़की भी आ जाती है जिसका नाम टैमा होता है। तभी हम देखते हैं कि पौंची कौंची बाहर निकलते हैं और वो जल्दी से रयू के बाल काट देते हैं। पौंची कौंची मांता को पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम ही वो रुकावट हो जो कि योह के रास्ते में आने वाली है। टैमाओ कहती हैं कि मैं असाकुरास की वफादार हूँ और मैं योह को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं 4 साल की उम्र से ही यहाँ हूँ। योह को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। मांता कहता है कि योह की एंगेजमेंट तो हो गई है। टेमा उसे कहती हैं भले ही उसकी एंगेजमेंट हो गई हो लेकिन मैं फिर भी उसे प्रोटेक्ट करूंगी, क्या तुम वापस जाओगे या फिर नहीं? मांता कहता है कि मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक मैं योह से नहीं मिलता हूँ। वो कहती हैं फिर तो तुमने मेरे से कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, इसीलिए अब मुझे तुम्हें मारना होगा। अचानक से वहाँ पर अना आ जाती हैं और कहती हैं कि योह ने मुझसे कहा था कि मैं मांता पे नजर रखूं क्योंकि यार वो कहीं से भी स्पिरिट्स को समन कर सकती हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हैं। वहीं पर पौंची कौंची उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। पौंची कौंची आगे ये रिवील कर देते हैं कि हमने मजे के लिए टैमा को झूठ कहा कि मांता और यू वो रुकावट हैं जो कि योह के रास्ते में आने वाली हैं। 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद यो फाइनली ही गुफा से बाहर आने वाला होता है और सभी लोग परेशान होते हैं क्योंकि उसने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यो पता नहीं कैसा बन चुका होगा, लेकिन यो जैसे ही बाहर आता है तो हम देखते हैं कि उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, जिसे देखकर सभी के कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं। यो घर पहुंच जाता है और उसके लिए अब खाना की तैयारी की जाती है। यो सभी को बताता है कि किस तरीके से वहाँ पर अंधेरा था। मांता उसे कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा घर इतना बड़ा होगा। तमा उसे बताती हैं कि इस घर को उस दौर में बनाया गया था जब लोग शामन से हेल्प लेते थे और इसमें कुल 170 लोग रहते थे, लेकिन अभी बस 2 ही लोग रहते हैं, योह के दादाजी योमी और उनकी माँ किकियो। खाना खाने के बाद अब योह और मांता एक दूसरे से माफी मांगते हैं और वो दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। तभी वहाँ पर योमी आ जाते हैं यानी ग्रैंडपा, और उन्हें देखकर मांता के होश उड़ते हैं और कहते हैं तो ये है असाकुरा फैमिली के हेड।
आना हारुसामे और आमिदामारू को लेकर योक के पास आ जाती हैं क्योंकि ग्रैंडपा अब शिकिगामी का यूज करके योक की एबिलिटी देखेंगे। योक कहता है, जब मैं छोटा था मैं शिकिगामी से डरता था, लेकिन अब ये मुझे और नहीं डरा सकते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं अब असुकारा स्टाइल में यिंग यांग टेक्निक का यूज करूंगा। द 100 शिकिगामी उसकी तरफ बड़ी तेजी से शिकिगामी बढ़ रहा होता है। ये एक गार्डियन स्पिरिट होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां से पत्ते टूटकर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रैंडपा योक को देखकर बताते हैं कि तुम्हारी नेदर की जर्नी सक्सेसफुल रह गई है, इवन कि मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा। और हम देखते हैं कि जो उसकी स्वॉर्ड है वो अब इवॉल्व हो चुकी है। ग्रैंडपा यो से कहता है कि ट्रेनिंग के बाद तुम्हारे अंदर और भी फोरियो को आ चुका है, जिससे तुम्हारा ओवरसोल और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। इसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। तभी आमिदामारू बोलता है कि ये एवोल्यूशन क्या है। सभी लोग चौंक जाते हैं कि आमिदामारू इस स्टेट में कैसे बात कर सकता है। ग्रैंडपा बताते हैं कि ओवरसोल हमेशा ही इवॉल्व होता रहता है और यो शामन फाइट में तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारे लिए चीयर करेंगी। शामन फाइट के लिए गुड लक। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं ताओरेन को, जो कि नहा रहा होता है। वो बाहर निकलता है और कहता है, जल्दी से मेरे लिए मिल्क रेडी रखो। लेकिन बसन उसे बताता है कि आपकी बहन तो चाइना गई है अपने घर, क्योंकि उन्हें कुछ काम था। ताओरेन बैठ जाता है और कहता है, ताओ फैमिली में नफरत की क्या लेगेसी है। 1800 साल बीतने के बाद भी उन्हें अभी भी रिवेंज चाहिए। बसन रेन से कहता है कि ताओ फैमिली का ही शामन किंग इसकी आन बान शान वापस ला सकता है। आपको ये बात समझनी होगी। रेन गुस्से से कहता है कि उस सैमुराई से हारने के बाद तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो। बसन उसे बताता है कि 1800 साल पहले मेरा एक घोड़ा था जिसका नाम ब्लैक प्लीच था, और उस पे बैठकर मैं जब आता था तो बैटलफील्ड में सभी की रूह कांपने लगती थी, लेकिन उसके बदले में आपने मुझे एक व्हाइट फिनिक्स दे दिया। रेन उसे बताता है, तो तुम ये कह रहे हो तुम इसलिए हारे क्योंकि तुम्हारे पास अपना हॉर्स नहीं है। मुझे ताओ फैमिली से नफरत है। वो सिर्फ रिवेंज चाहते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को रेस्टोर कर पाए। वो सिर्फ हैट्रेड ही चाहते हैं और मैं इस हैट्रेड को एक दिन मिटा के रहूंगा। मैं ताओ फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा और मैं ही शामन किंग बन जाऊंगा। यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइस एंड। गाइस अगर आप भी मेरी तरह एंडिंग सुनकर कंफ्यूज हो गए हो तो यार कंफ्यूज होना जायज़ है, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया कि रेन ने लास्ट में ये अपनी ही फैमिली को मारने की बात क्यों की। खैर ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।